दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे तद्भव और तत्सम शब्द। ठीक है, यहाँ पर और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नियम से। पहले इसके कुछ नियम देखेंगे, उसके बाद हम ठीक है एक्सरसाइज करेंगे। मतलब इसके बाद हम देखेंगे फिर तत्सम तद्भव शब्द। देखिए इसमें तत्सम जो है उसमें ये मतलब ये वर्ण आते हैं। ठीक है, छ आता है, व, श, य, री, त्र, र। अब देख लीजिए पहले तत्सम शब्द होता क्या है। तत्सम शब्द वो है जो डायरेक्ट संस्कृत का जो शब्द होता है वो ही जब यूज़ किया जाता है तो उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, वो जो तत्सम है उससे उत्पन्न मतलब संस्कृत से उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ होता है उसको तद्भव कहते हैं। ठीक, इसको देख लीजिए मतलब तत् प्लस उद्भव। ठीक, उद्भव तो मतलब तद्भव में मीन्स संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो हिंदी के वर्ण होते हैं तत्सम से निकलकर जो बने हुए शब्द होते हैं उस मतलब वर्ण होते हैं उसको हम वर्ण या शब्द उसको हम तद्भव कहते हैं। इसमें ख मतलब मेनली ब, स, ज। ऐसा नहीं है कि ये सब जो है तत्सम में नहीं आता है, आ सकता है। ठीक है, तत्सम में भी तद्भव के जो शब्द हैं वो तत्सम में भी आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हम इसके जब आगे देखेंगे इसके शब्द देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो तद्भव और तत्सम समझ लिया ना। तद्भव मतलब उद्भव हुआ। ठीक है, ये संस्कृत से निकला हुआ है इसलिए इसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हिंदी के वर्ण हो गए वो कैसे संस्कृत से लिए हुए, और जो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द होते हैं वर्ण होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले तत्सम है फिर तद्भव है। देखिए हमने कहा था ना छ, ये जो वर्ण है ये आपका तत्सम में आता है। ठीक, तो अंग रक्षक से अंग रखा बन गया, अक्षी अक्षी से आंख बन गया। देखिए चंद्र बिंदु जो है ना, चंद्र बिंदु ये आपका तद्भव में आता है। ठीक, मेनली ये जो चंद्र बिंदु है ये आपका तद्भव में आता है। इसके बाद क्षार को देखिए, क्षार को खार आएगा। ठीक, क्षीर क्षीर का खीर होगा, छुर छुर का खुर होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, छुरिका का छुरी होगा, पक्षी का पंछी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने ये सारे जो है वर्ण जो लिए हैं वो इसमें 6 इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। पक्ष पक्ष का क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, परीक्षा का परख हो जाएगा, भिक्षा का भीख हो जाएगा, बुभुक्षा का भूख हो जाएगा। ठीक, बुभुक्षा क्या है, तत्सम तत्सम शब्द है और ये तद्भव हो गया। भिक्षाकारी का भिखारी हो जाएगा, साक्षी का साक्षी हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरह से और आप इसको समझ सकते हैं कि जो तत्सम शब्द होता है उसको बोलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो तद्भव होता है उसको शॉर्टली आप बोल सकते हो। ठीक है, थोड़े बहुत जल्दी से। इसके बाद देखिए यहाँ पे तद्भव और तत्सम, इसमें पहले तद्भव है फिर बाद में तत्सम है। तो यहाँ पर हमने एक और जो दूसरा है, ये देखिए यहाँ पर जो ब होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ब होता है वो आपका मेनली तद्भव में आता है और वो आपका तत्सम में आता है। वाय वर्ण जो है ये आपका तत्सम में आता है। ठीक है, और बा तद्भव में आता है। हम इसके उदाहरण देख लेंगे। देखिए यहाँ पर बंटना का बंटन हो गया। ठीक, जरूरी नहीं है कि तद्भव जो तत्सम में नहीं आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद देखिए बंदर का वानर हो जाएगा। अभी वाह आया ना, तो वाह क्या है, ये आपका तत्सम हो गया। ठीक, ये रहा तत्सम। इसके बाद बकरा का वर्कर, इसके बाद बखान का व्याख्यान, इसमें भी वाह आया आपका। बगुला का वक आएगा, बच्चा का
वत्स आएगा। वत्स आपको लगा ना, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको लग जाएंगे कि हाँ ये संस्कृत वर्ण, मतलब संस्कृत मतलब समझ लीजिएगा कि तत्सम हो गया। ठीक। बछड़ा का वत्स, बड़ा का वृत्तक, बढ़ई का वर्ध की बीर्ध। ठीक है, वर्ध की बीर्ध। बढ़ना का वर्धन, बत्ती का वर्तिका, 32 का द्वाविशत। ठीक है, 32 जो होता है 32, इसका जो संस्कृत में करोगे तो द्वाविशत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये आपका संस्कृत वर्ण मतलब तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। बनारस का वाराणसी, बनिया का वणिक, बनारस का बरसना का वर्षण हो जाएगा। बारात, बारात का हो जाएगा वर यात्रा। बसेरा का वासगृह हो जाएगा। बहन, देखिए बहन का भगिनी। ठीक है, बा से भ भी हो सकता है। ठीक, बहनोई का भगनीपति। बहिर का वधिर। ठीक, बहिर क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया, और वधिर क्या हो गया, तत्सम हो गया। बहू का वधु, बहू क्या है आपका, तद्भव है। ठीक, वधु क्या है, तत्सम है। ठीक है, बहेड़ा का विभीतिका, बांका का वक्र, बांझ का वंध्या, बांध का बंध, बांस का वंश, बाहु, बाह का बाहु। ठीक है, यहाँ पर देखिए बा बा दोनों में आया, मतलब ये तद्भव, जो तद्भव है वो तत्सम हो सकता है। लेकिन देखिए वाह वाह हमने कहीं भी तद्भव में नहीं देखा ना, तो वह जो होता है ये आपका तत्सम ही होगा जहाँ पर वाह होगा। आप वाह देखिएगा, जिस तरह श देखेंगे तो आप तुरंत तत्सम लगाएंगे, उसी तरह वाह देखेंगे तो भी तत्सम लगाएंगे। देखिए आप अगर एक चीज याद कर लेते हो ना, जैसे तद्भव और तत्सम में से एक चीज कंठस्थ कर लेते हो कि ये वर्ण जो है वो तत्सम में आएंगे, फिर ये वर्ण आपको तद्भव में आएंगे, तो इससे आपको एग्जाम में जो है सही टिक करने का इजली तरीका मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आप जल्दी से फटाफट ढूंढ लोगे। मेरे हिसाब से तो आपको तत्सम ही समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि तद्भव में बहुत सारे वर्ण है जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तत्सम जो है इसमें जो है संस्कृत के जो वर्ण है आप उसको कंठस्थ कर लोगे तो आपका एग्जाम में आसानी होगी। इसके बाद देखिए बाघ का व्याघ्र हो जाएगा, बाघ का वल्गा, बाघ का व्याघ्र, बाजा का वाद्य, बाट का वर्म हो जाएगा, बाड़ी का बाड़ी का वाटिका, बात का वार्ता, बादल का वारिद, बानवे का द्वानवती, बाया का वाम, बार का वार, बार का द्वार, बारह का द्वादश, बालू का बालुका, बावन का द्वापंचाशत। ठीक है, ये संस्कृत में होता है ना, तो मतलब ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। इसके बाद देखिए शक्कर का शर्करा। देखिए इसमें श वाले में क्या है, कुछ तो है इसके दोनों में जो है तालव्य आएगा। ठीक है, जैसे शक्कर का शर्करा हो गया, शिष्य का शिष्य हो गया। ठीक है, और शीशम का शिंशपा हो गया। इसके बाद देखिए 57 का सप्त पंचाशत, 87 का सप्ताशीति। ये जो तालव्य श है ये मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये आपका तद्भव में आ जाता है, बाकी ये मेनली जो है ये आपका तत्सम में होता है। तत्सम में श होगा और तद्भव में स होगा। राइट, इसके बाद देखिए कहीं कहीं पर दोनों जगह हो सकता है। ठीक, सत्तू का शक्तु, शनीचर का शनैश्चर्य, सपना का स्वप्न, सपूत का सुपुत्र, समझ का संबुद्धि, समेटना का समावर्तन, सनाथ का संज्ञान, सरसों का सरसप, सलाई। देखिए यहाँ पर देखिए सलाई का शला का, मतलब ये जो तालव्य श होता है ये जनरली आपका तत्सम में ही आता है। ठीक है, तद्भव वाले तत्सम में आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो देखा 3-4 वर्ण, पहले देखा 3-4 शब्द उनको छोड़कर। ठीक है, सलाई का सलाका,
सलोना का सलावण्य, सवा का सपाद, ससुराल का श्वसुराल। देखिए यहाँ पर भी श्वसुराल तालव्य विषय आया ना तत्सम में। सहिजन का शोभाजन, शोभांजन। सहेली का सहेलिनी, साई का स्वामी, सांकल का श्रृंखला, सांचा का सच्चक। देखिए ये मैंने बताया ना आपको कि जो चंद्रबिंदु होता है ये आपका तद्भव होता है। ठीक, चंद्रबिंदु आपका तद्भव में आता है। सांचा का संचक, सच्चक, सांझ का संध्या, सांड का षंड, सांप का सर्प, यह का एश। देखिए यह जो है ना इसका कहीं कहीं पर ज होता है। ठीक है, मतलब यह जो है ये आपका तद्भव, तद्भव शब्द है यह। ठीक है, और जो ज है ये आपका कहीं कहीं पर तत्सम आ जाएगा। ठीक, कहीं कहीं पर दोनों में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जड़ और जटा दोनों में तत्सम है। ठीक है, यह का एश, यहाँ का यत्र, यो का एवं, जड़ का जटा, जत्था का यूथ। यहाँ पर देखिए ज है ना ये क्या है आपका तद्भव, और यह जो है आपका तत्सम में आ गया। ठीक, कहीं कहीं पर जैसे देखिए यहाँ पर ये जड़ और जटा ये दोनों तत्सम तद्भव दोनों में आ गए। ठीक है, यहाँ पर यह यूथ हो गया। इसी तरह जनेऊ, यज्ञोपवीत, जब का यदा, जम का यम, जमाई का जामात्री। ठीक है, जमाई का जिम्रिका, जलना का ज्वलन, जवान का युवान, जिसका यस्य, जीव का जिह्वा, जुआ का युक्त, जेठ का ज्येष्ठ, जैसा का यादृश, यादृश, जो का यह, जोगी का योगी, जोड़ा का युक्त, जोबन का यौवन, जव का यव। ठीक है, ये रहे आपके कुछ शब्द। अब आगे हम देखेंगे। अब देखिए जो री वाला शब्द होता है ये आपका तत्सम में आएगा। ठीक है, त्र जो होता है वो भी आपका तत्सम में आता है। ठीक, इसके बाद रेफ वाले जो र होते हैं। ठीक है, र के जो रेफ वाले जैसे कि प्रायः, प्रायः। ठीक, और आपका हो गया आम्र, ये सब तत्सम में आते हैं। ठीक है, तत्सम में आते हैं। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए र वाला रेफ का देखेंगे। ठीक है, अमृत तत्सम है। ठीक है, ये तत्सम हो गया, तद्भव। अमृत का अमीर, आम्र का आम, आम्रचूड़, आमचूर, हरिद्रा का हल्दी। ठीक, ये आपका आ जाएगा मतलब रेफ वाले हैं जो आपके तत्सम में ये आएंगे और तद्भव में ये आएंगे। ठीक है, तो जनरली तत्सम में ये सारे आते हैं आपके रेफ वाले शब्द। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट श्र, श्र वाले शब्द। जैसे देखिए इसमें धन श्रेष्ठी है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक, इसका हो क्या जाएगा, धन्ना सेठी, धन्ना सेठी, ये क्या हो जाएगा तद्भव। ठीक है, ये आपका तद्भव हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें कुछ, ये तो श्र के हो गए, श्र का ही देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए इसमें श्रृंखला,
आप इसमें एक चीज और देखिएगा कि कैसे शब्द लिखे जाते हैं। श्रृंखला का सांग, ये क्या हो गया? तत्सम तद्भव, सांकल होगा इसका। ठीक। श्रेणु, श्रेणु का क्या हो जाएगा? सुन। देखिए मैं बहुत चुन चुन कर आपके लिए शब्द लेकर आई हूँ, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। श्रीगा श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है, ये का सिंगार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बिंदु, सिंगार हो जाएगा। इसके बाद देखिए श्रीगाल, मतलब ये जो है ना, ये आपका तत्सम में आएगा, इसका हो जाएगा सियार। श्रृंखला का सिकड़ी, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, मतलब ये श्र जो है ये आपका तत्सम में आ जाएगा, बाकी ये तद्भव में। इसके बाद देखिए त्र, त्र वाले शब्द देख लीजिए, त्र वाले शब्द तत्सम तद्भव। देखिए त्रीणि, त्रीणि, तीन, ये तत्सम हो जाएगा। हाँ, त्रयोदश का 13, ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा 13। सूत्र का सूत। इसके बाद देखिए कहीं कहीं जो होते हैं आधे शब्द, थोड़ा सा इसका भी देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया आँख, चंद्र बिंदु वाले, अंधेरा, आंसू, ये आपके तद्भव में आते हैं। किसमें? तद्भव, मतलब चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं ये आपके तद्भव में आएंगे, राइट। इसके बाद आप थोड़ा आधे शब्द, मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो आधे शब्द होते हैं ये आपका, ये भी आपका तत्सम में आता है। जैसे देखिए रुष्ट, ऐसा नहीं है कि मतलब परमानेंटली, परमानेंटली कुछ भी नहीं है, ठीक है। रुष्ट का रूठा तद्भव में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसा होता है। तो ईर्ष्या, ईर्ष्या का देख लीजिए, ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? रीस। ठीक। सुस्थिर, सुस्थिर, सुथरा, ये आपका तत्सम, ये आपका तद्भव। ठीक। इसके और एक आध शब्द देख लीजिए, जैसे कि द्विश्रित, द्विश्रित का क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक, ये आपका तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक और शब्द देख लीजिए, देख लीजिए ज्ञातिगृह, इसका हो जाएगा नैहर। ठीक, ज्ञातिगृह का नैहर हो जाएगा। ठीक, ज्ञातगृह किस में आएगा? ये आपका तत्सम में आएगा। ठीक, ज्ञा भी आपका तत्सम में आएगा, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और, एक दो और देख लीजिए। उष्ट्र, उष्ट्र देखिए किसमें आएगा? पहले तो आधा है और फिर यहाँ पर ट्र, ये वाले भी जो होते हैं उष्ट्र, ठीक है, ये सारे शब्द भी आपका तत्सम में आता है। ठीक है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। इसका तो जानते ही होंगे, तद्भव क्या होगा? ऊंट होगा। अब ये चंद्र बिंदु है तो इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि आपका तद्भव हो गया। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर उच्च है, आधा आवर्ण है ना, आधा वर्ण, तो ये आपका तत्सम हो गया, ये तद्भव। तद्भव में क्या आएगा?
उच्च का ऊंचा, ठीक है। एक और देख लीजिए, एला, ये क्या होता है? ये आपका तत्सम है। इसका होगा क्या? इलायची, एला का इलायची, ठीक है। अम्लिका, अम्लिका का इमली, ठीक। अम्लिका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा, राइट। इसी तरह अभी तो बहुत सारे शब्द हैं, तो ये जो आपको आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। कुक्कुर होता है एक, कुक्कुर, देख लीजिए कुक्कुर, कुक्कुर को क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। कुदा, नहीं, कृष्ण देख लीजिए, कृष्ण, किशन, ठीक है। इसी तरह इस मतलब बहुत सारे शब्द हैं, तो जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे की क्लास में आपके लिए और भी नए वर्ड लेके आऊंगी और भी शब्द लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।